हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। हम जैसा कि 8वीं का जो है मैथ्स का वीडियो लेक्चर आज स्टार्ट किए हैं, कंटिन्यू हमारा है। तो 9th लेसन तक मैंने कंटिन्यू कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा लेसन नंबर 10 है। इस लेसन में आज हमारा ये पहला लेक्चर है, एकदम ही फ्रेश लेसन है जिसका नाम है बहुपदों का भाजन। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपनी बेसिक क्लास में, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार लेसन ये स्टार्ट होने वाला है। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को 7वीं में बताया गया है कि बहुपद क्या होते हैं। चलिए बुक में पहले देखते हैं बहुपद क्या होते हैं। बहुपद मतलब क्या होता है कि हमने जैसे बेजिक राशि आपने पढ़ा है कि जिन राशियों में ABCD होता है या कोई अल्फ़ाबेट्स होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, वो सारे क्या होते हैं, बेजिक राशियाँ होती हैं। लेकिन वो बहुपद कैसे हो जाती हैं, तो इसके बारे में हमें देखना है, समझना है। तो यहाँ पे देखिए कि उसमें जोड़, बेजिक राशियों के व्यंजकों में क्या होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ होता रहता है। बेजिक राशियों में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारी संक्रियाएँ होती हैं। तो यहाँ पे ये कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं। इस कॉलम्स को मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ कैसे इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। दिया हुआ है कि 2A + 3A, ये भी A है और ये भी A है। जब A सेम रहता है तो वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर ये 2A + 3B होता तो ये नहीं जुड़ता, लेकिन ये सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 में 3 गया तो 5, 5A हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5A। उसी तरह दूसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है कि 7B - 4B, तो 7B में से 4B चला गया तो कितना बचा, 3B, यानी कि 3B। बहुत ही सिंपल है। जैसे जोड़ घटाना हम लोग नॉर्मल करते हैं, बस देना है कि बेजिक जो राशियाँ वो समान होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3P है गुणे P² है, तो 3 का 3 हो जाएगा, P² में एक और P का गुणा हो जाएगा तो क्या हो गया, P⁻3 हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है, P⁻3 हो गया। चौथे में देखिए 5M² गुणे 3M² तो क्या होता है, 5 3 15 होता है, 15 लिख दिया। M² + M², तो M घात आधार समान हो तो घातांक क्या होते हैं, गुणनफल में जुड़ जाते हैं। तो M क्या हो जाएगा, 4, 2 2 क्या होता है, 4 होता है, तो M⁻4 हो जाएगा। कितना सिंपल है। इसी तरीके से 2x + 5y गुणे क्या होता है, 3/x। तो हम क्या करेंगे, 2x में पहले 3x का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x × क्या लिखेंगे, 3/x। ठीक है, फिर प्लस का साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन ले लेते हैं। 5y, तो 5y देखो यहाँ अलग अलग पद है इसलिए इतना बड़ा लंबा हो रहा है, 5y गुणे 3/x। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो हम इसमें देखिए कुछ समान है, एक जैसा है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, y है, यहाँ x है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x है तो ये एक x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी क्या होता है, 6, तो यहाँ पे 6 और x से कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं बचा, प्लस ये प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे 5y/x है तो 5 तियाँ क्या होता है, 15, 15y/x हो जाएगा। दिख रहा होगा यहाँ पे 15y/x। इस तरीके से इसका आंसर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है। ये देखिए 6वां पॉइंट है, 3x² + 4y और 2x + 3y। तो इसको जब हम क्या करेंगे, 3x² का एक बार इसमें, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर 4y का एक बार इसमें, फिर एक बार इसमें गुणा करेंगे। 4 पद हैं, चारों को अलग अलग गुणा करते हैं। तो पहले मैं स्टेप दिखा देती हूँ। 3x² का किस में गुणा करेंगे, 2x + 3y में। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, प्लस की साइन है तो प्लस करेंगे। 4y का किस में गुणा करेंगे, 2x + 3y में। अब हम आगे सिंपली इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 x⁻3 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये x मिला तो पावर 3, प्लस क्या होगा, 3 तियाँ 9 x² हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस की साइन है तो प्लस, 4 दूनी 8, ये y है, ये x है तो xy लिख लेंगे। फिर प्लस 4 तियाँ 12, ये भी y है, ये भी y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाएँ करते हैं। ये सब पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बताएंगे आपको बहुपद क्या होते हैं, उसका परिचय देते हैं। तो बहुपद क्या होता है वो पहले आप देख लीजिए। बहुपद होते हैं वो जो क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए जिनकी
जो एक चरांक वाले वैजिक पद के, मतलब ये एक ही चरांक है। देखो चरांक मतलब यक्स जो होता है वो चर होता है, तो एक ही चरांक होना चाहिए। जैसे यक्स और वाई हो गया तो दो चरांक हो गए, लेकिन यहाँ पे केवल यक्स है तो एक चरांक हो गया। तो जब एक ही चरांक के वैजिक पद के प्रत्येक पद में चर का घातांक पूर्ण संख्या हो, जैसे घाते 2 हो, घाते 3 हो, घाते 4 हो, घाते 5 हो, जो भी घात हो, 2 3 घात मतलब यक्स घाते 2 हो, यक्स घाते 5 3 हो, यक्स घाते 7 हो, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वह व्यंजक एक चरांक वाला बहुपद होता है। जैसे कि दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसके पावर 2 है, क्या है, तो ये क्या हो गया एक चरांक, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है। इसी तरह 3y का क्यूब प्लस 2y का स्क्वायर प्लस y प्लस 5, ये भी एक ही चरांक वाला बहुपद है। बहुपद मतलब पद मतलब क्या, एक पद दो पद तीन पद, तीन इसमें पद हैं, इसमें 1 2 3 4 पद हैं, मतलब दो एक से अधिक पद होते हैं तो उसको बहुपद कहते हैं। लेकिन ये एक ही चर जैसे हैं तो उसको एक चरांक वाले बहुपद कहते हैं। ये समान भी होते हैं असमान भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में 4x पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर दिया है। अब इसका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक बार 3x का इस पूरे पद से गुणा करेंगे, फिर 2x का क्या करेंगे, माइनस की साइन है तो माइनस देकर इस पूरे पद से करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे, जो जोड़ेंगे घटाएंगे ये आंसर हो जाएगा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैसे हुआ है मैं आपको वो करके दिखा देती हूँ। जैसे कि उदाहरण जो दिया हुआ है, आज हम उदाहरण ही सारा सॉल्व करेंगे, क्योंकि बुक में दिया हुआ है लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल्स जो है एक एक सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है, हाँ, फिर क्या है मल्टीप्लाई बाई, ये एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है 4x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये पहले 3x का इस पूरे पद में गुणा करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर, गुणे का मतलब ब्रैकेट होता है, 4x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, ये पद हो गया। इसका मतलब ये ब्रैकेट का मतलब ये होता है, कोष्ठक का मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब ये माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, ये 2x है तो 2x लिख लेते हैं। अब इस पूरे पद का फिर से इस पूरे पद में गुणा होगा, तो कैसे होगा 4x क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ये गुणा हो गया, ये गुणे की साइन है इसलिए गुणा कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कैसे करेंगे, ये 3 का इसके अंदर एक बार इससे गुणा करेंगे, फिर इसी 3x स्क्वायर का एक बार इससे गुणा करेंगे। तो 3 3 9 3 चौका 12 12, और ये क्या गुणन में आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो यक्स हो गया और 3 तो 5 हो गया, घातांक जुड़ गया। ठीक है, मतलब ये वाला पद क्लियर हो गया। अब फिर ये माइनस की साइन है तो माइनस लिख लेते हैं, फिर 3 3 9 होता है, एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, तो आधार समान है तो 2 2 4, एक्स खाते 4 हो गया। ऐसा बुक में आपको दिया भी है, आप देखिए, मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर माइनस की साइन है तो माइनस लिख दिया, ये 2x है तो इस 2x का इस पूरे पद से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8। ठीक है, और यक्स ये भी यक्स है ये भी यक्स है तो यक्स घाते 4 4 कैसे हुआ, इसके घाते 3 है और इसके घाते कुछ भी नहीं, मतलब इसके घाते 1 है, तो 3 1 क्या हो गए 4 हो गए। फिर माइनस की साइन है तो माइनस ये है ये भी माइनस है, तो गुणा में क्या होते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाते, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 होता है, ये यक्स स्क्वायर है ये यक्स पर 1 तो यक्स खाते 3। ठीक है, अब जो देखो समान हो उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा समान है, ये 12x, ये तो x घाते 5 हो गया। अब ये क्या है माइनस 9 8 8 16 1 17, क्योंकि इसके पावर भी 4 है इसके भी पावर 4 है तो ये समान है, तो इसको 17 x घाते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6x घाते 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये इसलिए डिटेल में बताई ताकि आपको हर स्टेप समझ में आए। इसी में आगे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है वो भी समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि 4x माइनस 5 दिया हुआ है, फिर क्या दिया है माइनस की साइन है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पहले इस पद का इस पूरे पद में गुणा करेंगे, फिर इस पद का इस पूरे पद में गुणा करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 4x ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, अब ये -5 है तो -5 लिखेंगे, फिर क्या है, नहीं इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस की साइन दी है, इसके पहले क्या था गुणे का साइन था, यहाँ पे माइनस की साइन है, तो सॉरी इस तरीके से नहीं होगा, इस
पहले इस ब्रैकेट में जैसे दिया 4x माइनस 5 दिया हुआ है माइनस 3x² माइनस 7x प्लस 8 दिया हुआ है। पहले इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4x माइनस 5 दिया हुआ है, फिर माइनस, जब इसके पहले प्लस छिपा हुआ है तो प्लस का माइनस से गुणा हुआ तो माइनस 3x², फिर माइनस का माइनस से तो प्लस हो जाएगा प्लस 7x, फिर माइनस का प्लस से तो फिर से माइनस हो जाएगा माइनस 8 होगा। अब देखो कुछ पद समान है, जैसे ये 4x है, ये 7x है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 4 11, तो यहाँ पे 11x हो जाएगा। अब ये क्या -5 है, ये -8 है, हाँ कितना है, -5 है और -8 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है और साइन किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 8 5 13, तो -13, और ये क्या है -3x², तो -3x²। हमेशा स्क्वायर वाला पद पहले होता है, तो लिखेंगे -3x², फिर x वाला पद आता है तो प्लस 11x, फिर -13। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है बहुपद की कोटि। बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में पूछता है, मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछता है कि बहुपद की कोटि क्या है। देखो कोई भी आप बहुपद देखो, जो घात सबसे बड़ी होगी वही क्या घात होगी, बहुपद की कोटि होगी। जैसे इस सवाल में है 7x³ प्लस 5x प्लस 4x घाते 5 प्लस 2x का स्क्वायर, तो इसमें सबसे बड़ा घात 5 है, यहाँ पे 3 है, ये 5 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ा 5 है, तो सबसे बड़ा घात क्या होगा, 5 हो जाएगा। यही बहुपद की कोटि होती है, मतलब कि दिए हुए बहुपद में चर के सबसे बड़े घात को उसकी बहुपद की कोटि कहते हैं, जो चर पद का सबसे बड़ा घात हो। यहाँ पे जैसे 3x² प्लस 4x है, तो इसके घात 1 है लेकिन इसके घात 2 है, तो सबसे बड़ा घात 2 हो गया, तो यही क्या हो गया, सबसे बड़ा घात हो गया, यही बहुपद की कोटि हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 पॉइंट्स दिए होंगे क्या, जो आप लोगों ने अभी समझा है कि प्रत्येक पद अगर धन घात हो तो वह बहुपद होता है, और सबसे बड़ा घात जो होता है वो बहुपद की कोटि होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, भाग देना है। किसमें भाग देना है, एक पदी को एक पदी से भाग देना है। देखो यहाँ पे दिया है 15p³ भागे 3p में भाग देना है, 3p से भाग देना है। तो कैसे करेंगे हम, भाग गुणा के विपरीत संक्रिया है, हमें पता है भाग में गुणा के विपरीत होती हैं। एक पद मतलब क्या है, इसमें भी एक ही पद है और इसमें भी एक ही पद है। अगर 15p³ प्लस कुछ रहता तो वो 2 पद हो जाते हैं या बहुपद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही पद है तो हम एक ही पद की भाग करेंगे। तो कैसे ये भाग दिया मैं आपके सामने करके फटाफट दिखा देती हूँ। एक पद की 2-3 एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं आपके बुक में, देखिए ये इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैं 2 यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मैं 1 से 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताती हूँ, उसके बाद चलेंगे प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए एग्जाम्पल 1, पहले एक पद का भाग देना सीखेंगे। तो क्या है 3p का कितना, 15p³ भागे 3p। हाँ तो कैसे करेंगे, भाग देते समय क्या करते हैं, 15p³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3p। हाँ तो इसको ऐसे साइन मार लेते हैं। अब क्या है 3p है तो ये 3 का 15 से जाएगा और p का p से जाएगा, ठीक है। चर पद का चर से होता है और अचर पद का अचर से होता है, तो 3 3 15 हो गया। अब p का p से भाग देंगे तो क्या होते हैं, भाग में क्या होते हैं, जब आधार समान हो तो भाग में घट जाते हैं। तो ये घात 3 है और इसकी घात 1 है, तो 3 - 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा p² हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे p क्या लिखेंगे क्यूब, हमारा तो p³ ही होगा, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0। अब 3p² और 3p मतलब 3p² गुणे 3p से गुणा करेंगे, 3 बचे यहाँ पे 5 होगा ना, 5p से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 आना चाहिए, तो 5 3 15, ठीक है। और p² का p से गुणा तो घाते 3, देखो यही आंसर आ गया। तो इसका मतलब हमारा, अब इसका आंसर लिखते समय क्या लिखेंगे, शेषफल 0 भागफल 5p² लिखेंगे, शेषफल बराबर 0 और भागफल बराबर कितना हो जाएगा 5p², यही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का अगला दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है कि कुछ चौखट दिए गए हैं, उसमें भाग करके हमें दिखाना है। तो कैसे इसको कंप्लीट करना है, जैसे पहला दूसरा तीसरा 3 4 सवाल दिए हुए हैं,
इसको हल करके दिखाना है। तो चलिए हल करके मैं आपको दिखा दूँ कैसे करना है। क्या दिया हुआ है, -36 एक्स पावर 4। सवाल में दिया हुआ है -36 एक्स पावर 4, इसका किससे भाग जाएगा, -9 एक्स से। ठीक है, तो दूसरे पेज पर आते हैं, देखिए कैसे भाग देते हैं। सवाल मैंने वहाँ यहीं लिखना चाहिए था, समय बच जाता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल है, क्या है, -36। तो हम कैसे लिखेंगे, -36 ब्रैकेट के अंदर रहेगा, -36 पी पावर एक्स पावर 4 है, फिर डिवाइडेड बाई कितना है, 9 एक्स है। ठीक है, तो माइनस माइनस से क्या होता है, हमेशा कैंसिल हो जाता है भाग के समय में। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। फिर 9 का 36 में भाग दो, 9 चौक 36 होता है, तो 4 हो गया यहाँ पे। अब ये यक्स है और ये यक्स पावर 4 है, तो यक्स पावर 4 में से एक यक्स गया तो यक्स पावर 3 आएगा। कितना आएगा, यक्स पावर 3। तो -36 यक्स पावर 4, यही हमें मिलेगा ना, 4 9 36 और यक्स का यक्स से गुणा होगा तो 4। ये माइनस की साइन है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब जब हम माइनस माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो कितना बचा हमारा, 0। कितना आया, 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर में भागफल बराबर +4 एक्स पावर 3 और शेषफल बराबर 0। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण करना हो तो एक बार इस 4x का 9x से गुणा करेंगे तो हमें यही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे दूसरा दिया हुआ है, इसी में दूसरा दिया हुआ है कि 5m² डिवाइडेड बाई -m। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 5m² और -m, क्या है, -m। तो 5 तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये माइनस है तो यहाँ पे -5 लिख देंगे। और m में से एक m गया तो कितना बचा, एक ही m बचेगा, तो यहाँ पे एक ही m मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, -5m², जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, भागफल बराबर -5m और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 0। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट है इसी एग्जाम्पल में, ये एक पदों का भागफल था, एक ही पद का भागफल। तो तीसरा देख लीजिए, इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे बहुपदों का भागफल। तो -20 पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको लेक्चर समझ में आएंगे। आधा देख कर छोड़े कि कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, माइंड से स्लिप हो जाएगा। तो 20y पावर 5 माइनस की साइन है, डिवाइडेड बाई 2y पावर क्यूब। ठीक है, तो इसको अब कैसे लिखना है, देखिए ये 2 दहा में 20 होता है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, माइनस की साइन यहाँ है तो यहाँ भी माइनस, अगर दोनों माइनस है तब प्लस होगा, अगर दोनों में से कोई एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद 5y में से 3y चला गया तो 2y बचा, तो y पावर 2 हो जाएगा, यही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे -20y पावर 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ 0। तो भागफल कितना हो गया, भागफल बराबर -10y पावर 2 और शेषफल 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक पद मतलब यहाँ पे भी एक पद है, यहाँ पे भी एक पद है। बहुपद मतलब अगर ये होता कि अगर 2y + 3x होता, और यहाँ पे भी बहुत होता कि 2x² + 4y + x + 5, ऐसे बहुत सारे पद होते, तो इसको ये बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है सब एक पदी व्यंजकों का भाग था। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टू डिवाइडेड अ पॉलिनोमियल्स बाय ए मोनोनोमियल्स। अभी क्या था, मोनोनोमियल्स का मोनोनोमियल से डिवीज़न था, लेकिन अब पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपदों में एक पदी से भाग देना रहेगा। तो अभी तक आपने वीडियो देखा, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद में एक पद से भाग देना। थैंक यू फ्रेंड्स।